सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर पे इंस्टेंट दही बल्ले किस तरीके से बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और 5 मिनट के अंदर आप इसे बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इंस्टेंट दही बल्ले बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे मैंने ली है 6 वाइट ब्रेड स्लाइसेस, जिसके एजेस मैंने रिमूव कर दिए, और एक ब्रेड को मैंने 2 पीसेज में कट किया है इस तरीके से। आप चाहें तो इसे राउंड शेप में भी कट कर सकते हैं और आप वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड से भी दही भल्ले बना सकते हैं। 250 ग्राम दही में मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी डाला और इसे अच्छे से बीट कर लिया, क्योंकि हमें दही थोड़ी सी मीठी चाहिए और इसे बिल्कुल अच्छे से आप स्मूथ करें, क्योंकि बिल्कुल स्मूथ दही हमें चाहिए, तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से आप इसे बीट कर लें। खट्टी मीठी इमली की चटनी की वीडियो अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। हरे धनिए की चटनी, इसके लिए मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया था, उसमें 5 से 6 कलियां लहसुन की डाली, आधा इंच का टुकड़ा अदरक का, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, थोड़ा सा काला नमक, 5 से 6 आलमंड्स, थोड़ा सा पानी और आधा नींबू का रस। इन सबको डाल के मैंने अच्छे से चटनी जार में से ब्लेंड किया। आलमंड्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं पीनट्स से। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच सफ़ेद नमक, 1 छोटा चम्मच सरसों दाना, 6 से 7 कड़ी पत्ते, 1 छोटा चम्मच भुने जीरे का पाउडर। हमेशा की तरह मैंने जीरे को तवे पे ड्राई रोस्ट किया। जब वो गोल्डन हो गया तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया और इसे अदरक कूटने वाले में डाल के इसका पाउडर रेडी किया है। अब हम यहाँ पे सैंडविचेस रेडी करेंगे। तो 6 ब्रेड के पीसेस पे मैं लगाऊंगी ये खट्टी मीठी इमली की चटनी और बाकी के 6 पीसेस पे मैं लगाऊंगी हरे धनिए की चटनी। तो चटनी की जो हमें लेयरिंग करनी है वो थिन लेयर नहीं लगानी है, इस तरीके से आप थिन लेयर चटनी की नहीं लगाएंगे। ये देखिए, मैंने एक बार इस पर लेयरिंग की, फिर मैं इस पर सेकेंड टाइम इस तरीके से चटनी लगा रही हूँ ताकि यहाँ पे थिक लेयर चटनी की लग जाए। चटनी की लेयर थिक लगी होगी तभी भल्लों में टेस्ट आएगा, तो इसीलिए आप थिन लेयरिंग ना करें, इस तरीके से थिक लेयर चटनी की अप्लाई करें। जैसे हम जैम लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पे चटनी लगानी है। चटनी की हमें थिक लेयर लगानी है, थिन लेयर हम नहीं अप्लाई करेंगे, वरना दही भल्लों में टेस्ट नहीं आएगा। हर एक ब्रेड पीसेस पे आप 2 चम्मच चटनी लगाएं। इमली की चटनी लग चुकी है। अब बचे हुए ब्रेड के पीसेस पे मैं लगाऊंगी हरे धनिए की चटनी। इनकी लेयरिंग भी हमें थिक ही करनी है, थिन लेयरिंग नहीं करेंगे हम। जैसा कि मैंने बताया, आप आलमंड्स को रिप्लेस कर सकते हैं पीनट से, चाहें तो आप इसकी जगह काजू भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप डालें, बस हमें चटनी को थोड़ा थिक करना था, इस वजह से हमने यहाँ पे आलमंड्स यूज़ किए हैं। तो आप चाहें तो आलमंड्स, पीनट्स या कैशू नट्स, तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं चटनी को थिक करने के लिए। मैंने प्याज इसमें यूज़ नहीं किया है चटनी में, आप चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सभी ब्रेड स्लाइसेस पे चटनियाँ अप्लाई कर दी हैं। देखिए, अब ये जिस पे हमने ग्रीन चटनी की लेयर लगाई है, इन ब्रेड की स्लाइसेस को हम लेंगे और इमली की चटनी वाली ब्रेड के स्लाइसेस पे इन्हें इस तरीके से रखते जाएंगे और उनकी सैंडविचेस रेडी कर देंगे। थोड़ा थोड़ा इन्हें प्रेस करें ताकि ये सब आपस में स्टिक हो जाएं। अब मैंने यहाँ पे ली है सर्विंग ट्रे, जिसमें मैं इन भल्लों को सर्व करूँगी। इसमें मैं डालूंगी ये फेटी हुई दही की कंसिस्टेंसी भी आप देख लें, ये पोरिंग कंसिस्टेंसी है, लेकिन इसी तरीके की दही आपकी थिक होनी चाहिए। अगर दही को आप थिन कर देंगे तब भी भल्लों में इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम दही ली है और उसमें थोड़ा सा पानी डाला, 2 चम्मच चीनी डाली और इसे अच्छे से बीट कर लिया। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 3 कड़छी दही डाली है फेटी हुई। इसे हम अच्छे से इस तरीके से चारों तरफ ट्रे में स्प्रेड कर देंगे और इसकी एक लेयर बना देंगे। इनके ऊपर मैं रखूँगी रेडी सैंडविचेस। काफ़ी आसान है, जब भी आपके घर कोई गेस्ट आ रहा हो, बस फटाफट से आप इस तरीके से ब्रेड की सैंडविचेस बना लें और इसे फेटी हुई दही में डालें, ऊपर से थोड़े मसाले, और बस आपके दही बल्ले बनके रेडी। उनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो इस होली आप सब इसे ट्राई ज़रूर करें। ये देखिए, इसके ऊपर भी इस तरीके से हम फेटी हुई दही डाल देंगे। देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से दही में ये कोट हो चुके हैं। मैं इस पर डाल रही हूँ 2 पिंच सफ़ेद नमक, 2 पिंच काला नमक, 1 से 2 पिंच में मैं डालूंगी काली मिर्च का पाउडर,
इसकी जगह आप गरम मसाला पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने लिया कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये तीखी नहीं होती है तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसे 2 पिंच डालूंगी, लेकिन अगर आप तीखी मिर्च यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ी सी डालें। भुने जीरे का पाउडर ये हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच, क्योंकि इससे भल्लों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो ये मैं थोड़ा ज़्यादा डालूंगी। तकरीबन 4-5 पिंच मैं यहाँ पे भुने जीरे का पाउडर इसमें डालूंगी। इस तरीके से चारों तरफ हमें अच्छे से मसाले स्प्रिंकल करने हैं। सभी मसाले मैंने यहाँ पे भल्लों पे डाल दिए हैं। अब मैं डालूंगी इस पर ये खट्टी मीठी इमली की चटनी। चटनी ऑलरेडी अंदर लगी हुई है ब्रेड के पीसेस पे, तो बहुत ज़्यादा हम चटनी नहीं डालेंगे। इस तरीके से 2-3 चम्मच चटनी से हम इसे गार्निश कर लेंगे। यहाँ पे तड़का पैन में मैंने 1 टेबल स्पून रिफाइन ऑयल लिया है। तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच सरसों दाना। मस्टर्ड सीड भी बिल्कुल अच्छे से क्रैकल हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया इसमें 6 से 7 कड़ी लीव्स। फ्लेम को मैंने ऑफ किया और इमीडिएटली इस तड़के को पोर कर दूंगी मैं भल्लों के ऊपर। इस तरीके से चारों तरफ स्प्रेड करते हुए तड़का आप डालें, एक ही जगह पे तड़का ना डालें। देखिए ब्रेड के दही भल्ले बनके रेडी है और ये सर्विंग के लिए भी बिल्कुल तैयार है। तो इस तरीके से आप सब भी अपने घर इस होली ब्रेड के इंस्टेंट दही भल्ले बनाएं। और रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।